हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार BRS एजुकेशन को स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 2 औसत का करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें, जिससे कि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, आज हम एग्जाम के बाद अब मिले हैं, काफ़ी दिन भी हो गए और वीडियो अपलोड नहीं हुई है। ठीक है, अब मैं काम करना चालू कर दिया है। ठीक है, बहुत दिन बाद मतलब चीज़ें आई हैं। अब धीरे धीरे से सारी चीज़ें आती जाएंगी, सारी सीरीज आ जाएंगी, सारे चैप्टर हो जाएंगे आपके धीरे धीरे से। अभी टाइम है, धीरे धीरे से पढ़ते रहिए, पर लोगों को जोड़िए। अगर आप इस बार परफॉर्मेंस आपका थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया, पर अब परफॉर्मेंस मैं कम नहीं पड़ने दूंगा, क्योंकि मेरे पास कंटेंट था नहीं। पर अब इस साल आपको मैं बिल्कुल भी परेशान बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा और कंटेंट की कमी नहीं पड़ने दूंगा। ठीक है, कंटेंट की बिल्कुल भी नहीं कमी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब की बार हमारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन करें। जो मुझसे जुड़ा है मैं नहीं चाहता कि वही उसका कुछ हो भाई। मैं चाहता हूँ कि उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकूँ और बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके और अगली बार वो नवोदय में सेलेक्ट हो जाए। कोशिश मैंने की है, हमारे भी कुछ बच्चे गए थे जो अच्छा करके आए, उन्हें भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिलने के चांस है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ, पिछली बार तो मेरे पास कंटेंट नहीं था, पर इस बार मैं बहुत कुछ दे दूंगा आपको, परेशान मत होइए। बस आप जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए, जो कि मैं बोलता आया हूँ जैसे कि। ठीक है, देखते हैं चीज़ें कितनी और आसान हो सकती हैं। देखो, क्वेश्चन बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बड़ा हो पढ़ लो थोड़ा सा बस। कसम से कह रहा हूँ, औसत का कोई भी क्वेश्चन आपसे आउट नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं निकल सकता, इस बात की श्योरिटी है। चलो, एक व्यापारी ने 5 टिन डालडा रुपये 210 प्रति टिन की दर से 7 दिन डालडा 215 रुपये प्रति दर की दर से और 8 टिन डालडा 200 रुपये प्रति टिन की दर से खरीदा। मतलब ये प्रतिदिन ऐसे ऐसे खरीदता गया। मतलब इन्होंने 5 दिन खरीदा तो 21 रुपये की दर्जन से 210 रुपये प्रति टिन की दर से। ठीक है, फिर इन्होंने 7 दिन 215 खरीदा, फिर इन्होंने 8 दिन 200 रुपये प्रति दर्जन की 200 रुपये प्रति टिन की दर से खरीदा। ठीक है, अब ये क्या है, जो जैसा रेट है टिन के, तो ऊपर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। तो ये बात आप पकड़ पा रहे कि नहीं? ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए, अब ये बोल रहा है कि डालडा का औसत मूल्य क्या हुआ। देखो, मैंने जैसे कि बोला भी है कि मैं प्रैक्टिस एक मतलब ऐसा वो सीरीज लाऊंगा जिसमें कैलकुलेशन स्किल पे काम करेंगे। ठीक है, तो अगली सीरीज भी आती रहेगी, परेशान मत होइए। अब मैं सारा शेड्यूल बना लिया अपने आप, सारी चीज़ें 100% श्योर मिलेंगी आपको। अब देखो, देखने का नज़रिया देखो, जैसा कि दिखाया भी है वैसे देखना आपको। अब 5 टिन डालना 210 रुपये से, तो यहाँ सीधा पकड़ेंगे 21 पंजे कितना होता है। 21 पंजे देखो, हर बार बोलता हूँ टेबल आपके पास रटी होनी चाहिए। 21 पंजे 105 होता है। देखो 21 इंटू 5 करेंगे, देखो मैं लिख भी देता हूँ तो आप आराम से काम करते हैं। 21 इंटू ऐसे कर लीजिए आप, 5 इंटू 210 ऐसे। ठीक है, फिर आएगा 7 इंटू 215, फिर आएगा यहाँ पे 8 इंटू 200 रुपये। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे आराम से। अब देखो 21 पंजे, अगर 21 पंजे आपको सीधा ही मालूम है तो ये चीज़ें जरूर काम करेगी। देखो 21 पंजे हो गया 105, अब ये वाली जीरो इधर आ जाएगी तो 1050। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 215 इंटू 7, तो भाई इसको देखो 7 पन्ना 35, 7 एकम 7, 7 और 3 कितने होते हैं 10 होते हैं, और 7 दूनी 14, 1 15, तो ये 1505 यहाँ आ गया। देखो इसे आप कैसे देख सकते थे, यहाँ पे देखो 21 सत्ते देख सकते हैं, मतलब 210, 21 सत्ते देख ले सकते हैं। यहाँ पे देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 247। अब जीरो इधर आ गया क्योंकि इसका जीरो तो मिल लगा या नहीं। अब यहाँ पे 21 सत्ते, अब कितना बचा, यहाँ 5 बचा, तो 5 का देता हूँ। देखो 7 इंटू 5 कितना होता है 107, 35। तो यहाँ देखना, देखो वही नंबर आ गया। मतलब इसको आप तोड़ सकते हो, 21 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 5 ऐसे कर सकते हो, जो कि मैं लाऊंगा चीज़ें, पर धीरे धीरे बताता भी जा रहा हूँ, तो इसलिए आप सीखते भी जाइए चीज़ों को। ठीक है, चलिए ऐसे कर सकते थे। अब यहाँ देखो 8 दूनी कितना होता है 16, और डबल जीरो तो डबल जीरो यहाँ चिपका दो, तो कितना होगा टोटल, देखो 5 और यहाँ पे 5, 11 और 3 और एक कितना होगा 4, 4155 हो गया। कितना हो गया 4155। अब मैं क्या करूँगा 4155, अब ये जोड़ लूँगा कितना टिन हमने जो डालडा खरीदा था उधर जोड़ लेंगे। 7 और 5 12, 12 8 20, तो 12 8 20 करने पर क्या आएगा, देखो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, तो 20 कितनी बार जाएगा, ये 20 दूनी 40, तो क्या बार 2 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 40 तो 1 बचा, तो भी भाग टूटे की जीरो आ जाएगी, क्योंकि यहाँ 15 बचेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ तो आनी चाहिए। देखो ये वाली चीज़ देखो कोई बताने वाला नहीं है।
ठीक है। जब धीरे धीरे से सीरीज आएगी उसमें मैं बिल्कुल 0 to हीरो लेवल सी चीज़ें बता जाऊँगा, धीरे धीरे सब कुछ बताऊँगा। जो बिल्कुल बच्चे कुछ नहीं जानते उनके लिए भी सीरीज रहेगी वो, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो 7वां चला जाएगा, देखो 207। अब जैसे ही मैंने देखा 207 कहाँ है मेरा, 207 ये है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। देखो यहाँ तुरंत पकड़ना सीखिए आप, अगर यहाँ पकड़ना सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। आप 207 के बाद पूरा निकालना है तो भाई ये चीज़ें थोड़ी सी गलत हो जाएंगी और आप चीज़ें सही नहीं कर पाओ। जैसे कि जो बच्चे एग्जाम में इस बार उन्होंने सारी दिक्कत कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड थी। कैलकुलेशन आपके पास बहुत फास्ट है, टेबल आपको बहुत फास्ट याद है, तो बस ये चीज़ें देखते ही मार्क होंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ बोला 207.75, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, का औसत बताइए। देखो अब यहाँ पे देखो जो मैंने बताई कि तराजू वाला सिस्टम बताया था। अगर औसत का आपने पहला कॉन्सेप्ट वीडियो और पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद इस पर आना। अब सीधे इस पर टपक गए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं अगर थकरी लगाऊंगा भैया तो 6 तो देखो इधर भी 6 इधर भी 6, तो एक बात तो क्लियर, अगर मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ तो जो आंसर होगा वो 6 और 6 के बीच तो 6 ही आएंगे ना। 6 ऑप्शन नंबर डी में, और मैं किसी में है ही नहीं, ठीक है। और एक और तरीका इनको जोड़ लीजिए, अगर आपको तसल्ली नहीं मिली जोड़ लेता हूँ। देखो 9 9 6 9 कितना होता है 18, 18 6 कितने होते हैं 18 6 होते 24, 24 होते कितने अंक है 4 अंक है, तो 4 6 24, जो 6 ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ये सवाल भी बन गया था, इस तरीके से बना था कि विषम संख्या का औसत योगफल क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन था। इतना सरल क्वेश्चन था, उसके साथ 17 आंसर था, वो तो बच्चा मार देता। अगर आपने मॉडल पेपर देख के गए होते तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 3 संख्या का औसत 7 है, यदि पहली 2 संख्या का औसत 5 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ थी जो मैंने देखने बताई थी आपको कि 3 संख्या का औसत 21, सीधा देख के सीधा पकड़ के बस दे दो, सीधा पकड़ के दे दो, घूसा दे दो, बोर्ड में मत मार देना, घूसा लग जाएगी। यदि पहली दो संख्या का औसत, अब देखो पहली 2 into 5 कर लो तो कितना हो गया 10, तो 10 हो गया। अब कितना बचा था 11 ऑप्शन नंबर बी। देखो ये वाली बात देखो, अगर आप जोड़ना घटाना, मैं सारी सीरीज लेके आऊँगा, जोड़ना घटाना आप परेशान मत होइए, सच बोल रहा हूँ। अगर वो सीरीज आपने अटेंड कर ली दिमाग का प्रोसेसर फास्ट कर दूंगा, इस बात की श्योरिटी है। देखते ही आंसर, बस देखते ही तुम नहीं आंसर मारो, ठीक है। यहाँ देख सकते हो, देखो एक ही तो एक पीछे, तो ऑप्शन नंबर बी फिर भी करेक्ट हो गया। चलो छोटी छोटी बातें देख रहे, आगे बहुत कुछ है देखने को। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये सम संख्या विषम संख्या भी हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया, 2018 में भी, 2019 में भी, 2020 में और 2021 में भी सवाल मिले हैं ऐसे। तो इसलिए कह रहा हूँ, देखो ऐसा सवाल तो तुम छाप लो दिमाग में, ठीक है। करने का तरीका बेस्ट है, कुछ नहीं करना, आप सीधा पकड़ सकते 2 4 6 8 10। यहाँ पे मैंने बोला तराजू वाला सिस्टम, तराजू मैंने अगर इसको मैंने पकड़ के, मतलब इसको मैंने बना लेता डंड ऐसे पकड़ने के लिए, तो 2 इसमें टांग दो और 2 इसमें टांग दो, तो जो 6 ऑप्शन, जो ये वाला बीच वाला 6 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगर फिर भी आप तसल्ली नहीं कर पा रहे तो देखो दूसरा तरीका भी बताता हूँ। देखो 2 4 6 के बाद 8 आता है और 10 आता है, ठीक है। अब ऐसे जोड़ना देखो तुम्हें फास्ट होना चाहिए, इस चीज़ की श्योरिटी रख लो। देखो अब 8 और 10 होते, 4 और 6 10 और 10 30 हो गया, 30 हो गया। मेरे कितने नंबर थे यहाँ पे 5, तो 5 देखो 5 6 के 30, जो 6 आंसर फिर आ गया। देखो जो मैंने 2 तरीके बताए आपको, ये पहला तरीका है और ये दूसरा तरीका है, ठीक है। मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। देखो आपको अगर एक तरीका पकड़ना सीख गए तो भी आंसर मार्क कर ले जाओगे, ठीक है। चलो अगला नंबर देखता हूँ। बहुत प्यार से मैं आपको बहुत कुछ देना चाहता हूँ इस बार, मतलब इस बार मैं थोड़ी सी भी कमी ना रखूं, क्योंकि मेरे बच्चे भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे हार जाए। इस बार जीत के ही आना है, क्या ना, जीत के आना है, 100% जिता के रखूँगा तुम्हें, ठीक है। चलो मेहनत करोगे तो, मेरे पास कोई टैबलेट नहीं है कि टैबलेट खिला दी और भाई हाँ हमें जो टैबलेट मिलेगी वो सीधे पास करके ही नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेहनत आप भी करिए, नोट्स बनाइए, सारी चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी अपनी जगह, सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट भी बन जाएगी। आप बस मेहनत करते रहिए, लोगों को जोड़िए और आप भी पढ़िए, ठीक है। जब आपको अच्छा लगेगा तब आप लोगों को जोड़िए, पहले आप पढ़िए, आप संतुष्ट होइए मेरे से, तब किसी को जोड़िए, ठीक है। चलो अगला नंबर देखते हैं। चलिए गाइस अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि मैंने और भी सवाल कराए थे, ये सवाल देखो थोड़ा सा बड़ा है, पर इस तरीके के क्वेश्चन कभी बन भी जाते हैं, तो इसलिए मैं लेके आया हूँ उस सवाल को कि आप बिल्कुल अपने आप को निराश ना समझें, अपने आप को ये ना फील करें कि हमने तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन ना किए। वैसे ये है बड़ा, बस काम छोटा है, ठीक है। फिर भी काम इसमें क्या है, कैलकुलेशन का सबसे बड़ा काम है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो पढ़ता हूँ एक बार अच्छे से। एक स्थान पर एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार के तापमान का औसत
5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, या सेल्सियस बोलते हैं। यहाँ पे क्या है 35.5 सेल्सियस क्या है यहाँ पे पारा है, ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना मौसम का टेम्परेचर। बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को तापमान का औसत 40 डिग्री है। यदि उस पूरे सप्ताह के औसत ताप का मान 38 रहा हो, क्या रहा हो 38 रहा हो, यदि पूरे उस सप्ताह के जो औसत है उसका क्या रहा हो 38। वैसे 4 दिन का तो ये 40 है, पर जब एक सप्ताह की बात की तो 38 रहा हो तो बृहस्पति के ताप का मान ज्ञात करो। देखो इस सवाल को करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जिसे आप जल्दी से जल्दी आंसर मार्क कर सकते हैं। चलो अगर हम देख कैसे करते हैं, आपको ये 4 दिन है, देखो 1 2 3 4, तो आप क्या करेंगे 4 इंटू, अभी तो मैं आपको, ठीक है, फिर आपने बोला कि शुक्र जो 4 1 2 3 और जो 4, तो 4 फिर मिल गए मेरे को, 4 मिल गए, कितना मिल गया मेरे को, मिल गया 4 40, बहुत अच्छी बात है। अब आपने बोला पूरे सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो 7 दिन 38 डिग्री सेल्सियस। अब ये वाली जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये वाली आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ मैं इंटू करता हूँ, तो इंटू कैसे करूँगा, देखो 35, देखो यहाँ पे समझना 35 चौका कितने होता है, 35 चौका होता है 140, 140 होता है 35 चौका 140, तो 140 में यहाँ लिखता हूँ 140। अब 140 में पूरे लिख दी, चलो आपकी बात भी मैंने मान ली। अब 4 का इंटू इसमें करेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो 142 आ जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ 2 है, कितना आएगा 142, ठीक है। बात पकड़ पाएगा नहीं तो आप ऐसा कर लीजिए, सीधी सी बात है 35.5 और इंटू जो 4 करेंगे फिर तो इसका देंगे जो 5 चौक 20, क्योंकि इस बार 2 ही माना जाएगा, 0 नहीं माना जाएगी, ठीक है। तो 142 यहाँ पे आ गया। अगला क्या करेंगे, देखो 4 चौक 16, 160, देखो जो ये गया। अब 38 सत्ते, तो आप ऐसे काम सीधा करिए, देखो 7 8 कितना होता है 56, तो 7 8 56 और 7 21, 21 और 5, 21 और 5 होते 26, ये वाली वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, जो 160 था पहले इसका निकाल लेंगे, 266 माइनस 160 करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरे को मिला, कितना मिला यहाँ पे, अगर मैं इसको 160 में से अगर ये हटा दूँ 266, तो कितना बचा, क्योंकि यहाँ घटाएंगे, देखो 6 में से 6 और 6 में 6 गया तो 0 बचा, 106 बचा। अब क्या करेंगे, अब ये वाला नंबर घटा दिया, अब इसका नंबर ले लेंगे, तो 142 इसमें से घटाएंगे। जब 42 इसमें से घटाएंगे तो देखो यहाँ पे देखो 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6, और 36 इसका आंसर आ जाएगा, 36 ऑप्शन नंबर डी में, जो करेक्ट है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोसेस किया, इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या थी, इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ थी कैलकुलेशन, जो कि मैं सीरीज लेके आऊँगा, परेशान मत होइए, आप ये चीज़ें बहुत फास्ट करने लग जाओगे, ठीक है। आपकी ये प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ी कैलकुलेशन, इसका काम ख़त्म करना है। चलो तो 36 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका देखो यहाँ क्या था वो समझना, प्यार से समझना, मैं प्यार से आंसर मार्क करूँगा। तो पहले 35 था, फिर 40 हो गया, मतलब बृहस्पति देखो इसमें भी जुड़ी है और इसमें भी जुड़ी है। देखो आप ध्यान से थोड़ी सी बात समझना, ये क्वेश्चन बस हुआ है कुछ नहीं, इसमें बृहस्पति इसमें है, इसमें मतलब इनको आप पहले बृहस्पति जुड़ी थी तो वो क्या था, पहले 35.5 था और ये 40 था। अब ये पूरे दिन का जो टोटल है वो क्या है 38 देखो ये लिखा है। तो एक बात मेरे को क्लियर होगी, जो आंसर होगा देखो 35 और 40 के बीच होगा, 35 और 40 के बीच, देखो 35 और 40 के बीच 35 से बड़ा ही होगा, देखो 35 से बड़ा 36, ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखो मैंने मार्क कर दिया। देखो इस चीज़ को आप समझो, अभी से समझोगे, सच बोल रहा हूँ, स्पीड का मुकाबला नहीं हो सकता, ठीक है। चलो इस नंबर को समझते हैं प्यार से। तो ये मेरे ये वाले क्वेश्चन मैंने कराए भी हैं, चलो इनको भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे मैंने बोला कि पहले जोड़ने काम करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ने का। यहाँ पे अगर वो तराजू वाला सिस्टम करेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जोड़ने काम करते हैं, जोड़ने के लिए देखो मैं काम करता हूँ, देखो 15 0, ये 5 और 3 कितना 8 होता है, 8 और 4 12, 12 और 5 कितना होता है, 12 5 होते हैं 17, 17 8 कितना होता है 25, 25 और 6 31, 31 और 3 कितना होते हैं 31 और 3 होते हैं 34। देखो इसको जोड़ने पर 224 आएगा, 8 दूनी 16, कितना बचा यहाँ पर 4 बचा, 4 बचा के देखो 8 दूनी 16, 16 में 4 और तो 6 बचा, कितना बचे 6, तो 8 8 कितना होते हैं 64, तो 28 यहाँ पे जो भी चमक रहा है उसे चमका दीजिए, 28 ऑप्शन नंबर डी। 6 संख्या का ये औसत। अब आपको अंदाजा हो गया होगा, देखो पार्ट 1 और कॉन्सेप्ट वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो अब सीधा अंदाजा होगा। देखो ये 6 संख्या का औसत 8, देखो 8 8 6 48,
सीधा आंसर, बस लिखते नहीं है, 6 × 8 नहीं करेंगे। एक संख्या और जोड़ दो एक संख्या, उनका औसत 10 हो जाता है। अब एक संख्या और इन्होंने जोड़ दी तो क्या करेंगे, अब एक संख्या और जोड़ने पर यहाँ कितना हो गया देखो। अब इन्होंने बोला एक संख्या और जोड़ देना, तो एक संख्या क्या जोड़ेंगे, अब पहले तो 6 संख्या थी, एक जोड़ेंगे 7 हो गया, तो 7 एक जोड़ने पर उनका औसत 10 होता है, तो 7 × 10 कितना हो गया 70। लिखते नहीं है क्योंकि ऐसे टाइम मैंने क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब यहाँ क्या करेंगे देखो, 70 में से 48 गया, दे ये वाली बात तो बहुत छोटी होती है। देखो जी 10 में से 8 गया तो कितना 2 बचा, 2 पीछे कहाँ है, इसी में, और किसी में दिख ही नहीं रहा मेरे को, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने तरीका भी आपको बहुत सारे बता चुका हूँ। 10 संख्या का औसत लो, फिर आ गया औसत 10 संख्या का औसत, तो 10 संख्या का औसत हो गया देखो 137, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखो 10 के देखो 10 का ऐसा करेंगे तो 130 हो गया, अब 7 का इसमें करेंगे तो 7 हो गया, क्यों 70 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 137 हो गया कि नहीं। अब पहली 5 संख्या का औसत लो, पहली 5, तो पहली × 5 संख्या का औसत तो 12.4 है, तो 12.4 4 12 × 5 = 60, देखो 12 × 5 = 60 और 5 × 20 कितना हो गया 62 हो गया कि नहीं। अब उन्होंने बोला कि अंत 6 संख्या का औसत फिर आ गया, ये बोलते रहने दो तुम, क्या बोलना है 6 संख्या का औसत 14 × 5, तो 14 छेंगे कितना होता है। देखो अगर ये वाली बात है, देखो टेबल नहीं याद है भैया, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ टेबल याद करें, नहीं तो रह जाओगे, सही बोल रहा हूँ, रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ना मैं ना कोई उतर के आ जाए, भगवान उतर के आ जाए वो भी नहीं कुछ करने वाले। क्या करें भाई, तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आ रही, बताओ, ये 12 13 का पारा भगवान जी बताएंगे आपको आके, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आनी चाहिए। चलो इसका आंसर हो जाएगा 87 घर पे कर लेना आराम से, देखो छोटी छोटी बात नहीं बताते। तो मैं क्या करूँगा, 5वीं संख्या का औसत, तो 5वीं संख्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। 5वीं संख्या का औसत कब निकलेगा, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जोड़ देता हूँ, देखो 87 कितना होगा देखो, क्योंकि ये 10 संख्या का औसत है, ये 5वीं संख्या का पूछ रहा है, ठीक है। 10 संख्या को बड़ा होता है तो इसलिए बड़े में से छोटी तो घटाते हैं, ठीक है। तो अब मैं इधर जोड़ता हूँ तो कितना होगा देखो 9 हो गया, और 6 2 8 8 और 14 14 होगा, 149। अब माइनस करेंगे 137। अब मैं इसे करने पर क्या करूँगा, देखो 9 में से 7 गया तो 2 पीछे, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है। मैंने सीधा यहाँ देखते ही मार्क कर दिया 2, क्योंकि यहाँ सारे अंक क्या अलग अलग, इसलिए मैंने 2 आंसर जल्दी मार्क कर दिया। चलो आगे चलते जल्दी से पॉइंट वाले, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखना, और क्वेश्चनों की अपेक्षा ये वैसे क्वेश्चन नहीं है जो आप सीधे यहाँ गुणा करता है, इसलिए मैं क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूँ, इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपके दिमाग सोचने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए। चलो समझते हैं। एक भोजनालय का मासिक औसत व्यय प्रति सदस्य 60.25 पैसे है, मतलब एक व्यक्ति का जो औसत व्यय है, जो पैसा वो भोजनालय भोजन करेगा, उसका 60.25 पैसा है। अब इन्होंने बोल दिया और उनके महीने भर का सभी सदस्यों का व्यय 903.75 है। कहने का मतलब ये है कि अगर महीने का देंगे तो इतना देंगे भाई, ठीक है, और दिन का पड़ रहा है इतना पड़ रहा है। तो इन्होंने एक बात बोली, भोजनालय में सदस्यों की संख्या, तो आप जो सदस्यों की संख्या करेंगे तो क्या करते हैं, भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी को पैसे देने हैं तो पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। मान लो आपको 350 रुपये दिए, अब आपको दोस्तों को बांटना है, जो कि मैंने पार्ट 1 में कॉन्सेप्ट वीडियो में ही बताया औसत कैसे कैसे काम करता है। ऐसे आप इस बात को समझ जाएंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, परेशान मत होइए आप। चले तो क्या करूँगा, देखो 903 जो बड़ा नंबर है भाई 0.75, अब जो छोटा नंबर इधर आ गया 16.25, ठीक है। अब यहाँ क्या है, सारी बात तो ये है, अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा 15 बार। कितनी बार, 15, क्योंकि एक बार इधर चला जाएगा, 6 कम 6 तो 1, तो इधर 5 बार चलेगा 15, तो 15 ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है, ठीक है। अगर ये तसल्ली ना मिले तो कैसे गया, तो वो भी देखो चेक करा दूँ आराम से। अब ऐसे चेक कर लेना घर जाके, देखो 60.25 जो कि आप बहुत सारे लोग करते रहिए, ये वाली है वैल्यू। जैसे तो आप करते जाओगे तो 15 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। छोटी छोटी बात है, ये वाली बात बताने वाली नहीं होती। चलो अब चलो भैंसों के बारे में पढ़ लेते थोड़ा। अब जो लोग गाँव से हैं वो थोड़ा भैंस का दूध पियेंगे तो अच्छे हो जाएंगे भाई। ये नई नई भैंसें आई हैं, कुछ मुर्रा और एक और भैंस दिशा भरी हुई, इन्हें मैं भी नहीं जानता, ठीक है। बस ये समझना है भैंस का औसत तो निकालना है हमें, ठीक है। दूध तो यहाँ मिलने वाला नहीं है अपन को, तो 10 दिशावरी भैंसों का औसत, ये दूध की बात नहीं हो रही भाई, ठीक है। समझे, यहाँ पे दूध नहीं पीना मिलेगा, यहाँ पे ओनली औसत निकालना है भैंस का, ठीक है। दूध नहीं देती है, अभी तो घास खाएंगे ये। 10 दिशावरी भैंसों का औसत 950 है। 10 का 950 है, तो देखो 10 का 950, देखो 10 × 950, तो कितना हो गया 9500। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि 5 मुर्रा भैंस और टपक गई, तो उनका 821 है।
5 इंटू 821। अब इसका करता हूँ तो देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 पंजे 40 और 1 41। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या, ये सभी भैंसों का औसत मूल्य पूछ रहा है, सभी भैंसों का औसत मूल्य पूछ रहा है, तो कितना हो गया देखो चेक करते हैं। ये हो गया 5 आपका, यह 0 हो गया, यह 9 हो गया, सॉरी 5 हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया, 9 4 13 हो गया। तो 13,605। कितनी भैंस थी पहले? 10 दिसावरी और 5 मुर्रा, तो यहाँ पे होंगी 15। अब क्या करो देखो, 15 निम्मा। अब एक बात तो सीधे सब में 9 9 है, तो 9 बार तो जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल सही बात है। देखो जो बात पकड़ने की 9 बार, ठीक है। अब 15 निम्मा कितने होते हैं? 135, एक बचा यहाँ पे, अब 10 हो गया, तो भाग टूटे की 0 आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी? भाग टूटे की 0। तो कितनी बार चला जाएगा? 15 पन्ना 75, तो 907 इसका आंसर हो जाएगा। 907 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो हमारा करेक्ट आंसर है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए धीरे धीरे और सीखते रहिए नई नई चीज़ें। ठीक है, चलिए।